Good evening. Today we have liver. सुनना बेटा ध्यान से. आज हम बात करेंगे बेटा लिवर की. हम पढ़ रहे थे बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, है ना. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में बेटा हमने बात कर ली सैलिवरी ग्लैंड्स की, हमने पढ़ लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, है ना. नाउ वी हैव लिवर. सुनना ध्यान से, बहुत ईजी है. लिवर की बात करें, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी. लिवर क्या है बेटा? इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. बॉडी का जो लार्जेस्ट ग्लैंड है दैट इज लिवर. लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड, है ना, वो एंडोक्राइन ग्लैंड है. लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा बेटा? लिवर. इधर नहीं है. लोकेशन होता कहाँ पे है? होता कहाँ पे? इट इज लोकेटेड इन द राइट साइड, राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, यस, बिलो द डायफ्राम. बिलो द डायफ्राम. नहीं है. होता कहाँ पे बेटा? जैसे मैं बनाऊंगा आपको. सपोज ये डायफ्राम है बेटा. ये डायफ्राम समझा रही नहीं. ऊपर होगी बेटा थोरेसिक कैविटी, है ना. थोरेसिक रीजन है ये वाला रीजन, थोरेसिक कैविटी. थॉरैक्स को एब्डोमेन से कौन सेपरेट करता है बेटा? डायफ्राम, है ना. दिस इज व्हाट, दिस इज डायफ्राम. समझ नहीं आ रही? इजी होगा. समझ रही? हम ऐसे देख रहे हैं वेंट्रल व्यू. वेंट्रल साइड से देख रहे हैं ना बेटा. तो ये साइड कौन सी है? लेफ्ट. ये साइड कौन सी है? राइट. समझा रही कि नहीं आ रही? इट इज प्रेजेंट, लिवर इज प्रेजेंट इन दी अपर राइट साइड इन दी एब्डोमिनल कैविटी. ये राइट साइड होगी ना. अपर राइट साइड इन दी एब्डोमिनल कैविटी बिलो दी डायफ्राम. समझा रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा. समझा रही कि नहीं है? तो लग रहा नहीं? पता लग रहा? दिस इज द पोजीशन ऑफ लिवर. तो लग रहा नहीं? पता लग रहा? नेक्स्ट, अब इसका स्ट्रक्चर. When we talk of structure, liver है जो बेटा, it consists of two main lobes. इसकी दो मेन लोब्स होती है बेटा, है ना. कौन सी? राइट एंड, यस, राइट एंड लेफ्ट. ड्रॉ करते हैं. समझा ध्यान से. लिवर की बात करें बेटा, इसकी दो मेन लोब्स हैं बेटा. ये तो होगी बेटा राइट लोब, ये होगी बेटा लेफ्ट लोब. राइट. समझा रही है? ये कौन सी साइड है? राइट. ये कौन सी साइड है? लेफ्ट. ये कौन सी होगी? यस, दिस वन, राइट लोब. ये कौन सी है बेटा? लेफ्ट लोब. समझा रही है? नहीं? यहाँ से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं, वेंट्रल साइड से देख रहे हैं. दिस साइड इज वेंट्रल एंड दिस साइड, ये वाली साइड कौन सी है? डॉर्सल. समझा रही है? नहीं यानी? इजी होगा. सुनना ध्यान से. ये होगी बेटा राइट लोब, ये हो गई लेफ्ट लोब. समझा रही है? नहीं यानी? बोथ द लोब्स आर सेपरेटेड बाय, यस, यहाँ पे होता है बेटा फैल्सीफॉर्म लिगामेंट. थिन मेम्ब्रेन होती है. बोथ दीज लोब्स आर सेपरेटेड बाय, यस, ये क्या होता है? यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है विच इज कॉल्ड falciform ligament. falciform ligament है जो बेटा, it connects the two lobes. लोब किसकी बेटा? लिवर की. लिवर की दोनों लोब्स को कनेक्ट करता है कौन? falciform ligament कनेक्ट करता है. समझा रही है? This falciform ligament is further, yes, is further continuous with peritoneum.
समझा रही है कि नहीं आ रही? तो लग रहा नहीं तो लग रहा। ये जो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है ये क्या करता है, दोनों लोब्स को आपस में कनेक्ट करता है। या ये बोल दें द टू लोब्स आर सेपरेटेड बाय फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये जो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है ये फर्दर किसके साथ कॉन्टिन्यूअस है? इट इज कॉन्टिन्यूअस विद द पेरिटोनियम। समझा रही है कि नहीं यार? पता लग रहा नहीं तो लग रहा। जैसे ये मैं क्या करूं, इस लोब को पकड़ के ऐसे उठा सकता हूं, इस लोब को पकड़ के ऐसे लिफ्ट कर सकता हूं। समझा रही है कि नहीं यार? पता लग रहा है? अगर दोनों को लिफ्ट करूं तो जुड़ा कहां से हुआ? ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट से किसके साथ जुड़ा है? पेरिटोनियम के साथ। पेरिटोनियम फर्दर लिवर को सस्पेंड करती है किसमें? बॉडी कैविटी। समझा रही है कि नहीं यार? पता लग रहा नहीं पता लग रहा? अगर मैं इन दोनों इसको पकड़ लूं लोब को ऐसे, सुंदर लिफ्ट कर सकते हैं, इस लोब को भी बेटा ऐसे लिफ्ट कर सकते हैं, पर दोनों लोब्स किसके साथ जुड़ी है? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के साथ जुड़ी है। ये जो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है इट इज फर्दर कॉन्टिन्यूअस विद पेरिटोनियम, जो इसको किसके साथ कनेक्ट करता है? बॉडी वॉल के साथ। अगर हम इसको खींचे पकड़ के ऐसे, समझा रही है? तो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के थ्रू ये बॉडी वॉल से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है जो दैट इज कॉन्टिन्यूअस विद पेरिटोनियम। समझा रही है कि नहीं यार? इजी हो गया। लिवर का स्ट्रक्चर है बेटा, लिवर की दो लोब्स होती है, बोथ द लोब्स आर सेपरेटेड बाय फैल्सीफॉर्म लिगामेंट व्हिच इज फर्दर कॉन्टिन्यूअस विद द पेरिटोनियम थ्रू व्हिच लिवर इज कनेक्टेड टू बॉडी वॉल। समझा रही है कि नहीं यार? पता लग रहा नहीं तो लग रहा। नेक्स्ट सुनना अभी ध्यान से। राइट लोब इज फर्दर, दिस लोब इज फर्दर divisible into three lobes posteriorly। समझा रही है? इसके पीछे ये जो राइट लोब है इसके पीछे तीन अलग अलग लोब्स होती है बेटा, तीन सेपरेट लोब्स होती है। ये जो राइट लोब है इट इज फर्दर डिविजिबल इनटू, इट इज फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री लोब्स पोस्टीरियरली, इसके बिहाइंड। समझा रहे कि ये जैसे सपोज ये राइट लोब है यहाँ पे पीछे पिछले साइड, समझा रहे कि नहीं? सामने से देख रहे हैं राइट लोब की पोस्टीरियर सरफेस पे तीन सेपरेट लोब्स होती है। समझा रही है कि नहीं यारी? ये हो गया। नाम क्या है उनके? थ्री लोब्स के नाम क्या है? राइट लोब प्रॉपर, क्वाड्रेट लोब एंड कॉर्डेट लोब। समझा रही है कि नहीं? राइट लोब है जो बेटा इट इज फर्दर डिविजिबल इनटू थ्री सेपरेट लोब पोस्टीरियरली, पीछे इसके। समझा रही कि नहीं यारी? उन तीनों लोब्स के नाम क्या है बेटा? राइट लोब प्रॉपर, क्वाड्रेट लोब एंड कॉर्डेट लोब। समझ आ रही है नहीं यारी? इजी हो गया। अब हमसे कोई पूछे लिवर की कितनी लोब्स है, हम बोलेंगे आंसर 4। समझा रही? करेक्ट आंसर इज 4। तीन लोब्स किसकी? राइट साइड की, एक होगी लेफ्ट। समझा रही है कि नहीं यारी? लिवर की लोब्स कितनी है? ऑप्शन आ जाए 2, 3, 4, 5। आंसर क्या करना? 4। समझा रही है कि नहीं यारी? टोटल नंबर ऑफ लोब्स कितनी होगी? एक तो ये होगी 1, 2, 3, 4। समझा रही है कि नहीं यारी? काउंट कर लो। एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी। टोटल कितनी होगी? 4। समझा रही है बेटा नहीं यारी? लिवर की कितनी लोब्स हैं? 4। 2 नहीं आंसर करना। समझा रही कि नहीं? बिकॉज राइट लोब की फर्दर 3 लोब्स हैं। टोटल लोब्स कितनी होगी? 3 इसकी होगी और एक लेफ्ट साइड होगी। समझा रही है नहीं यारी? ये हो गया नहीं हो गया? बहुत इजी है, सुनना आप ध्यान से। लिवर समझा रही है नहीं यारी? चलो नेक्स्ट सुनना ध्यान से। अब इसकी डक्ट्स की बात करें। समझा रहे कि नहीं? लिवर क्या बनाता? बाइल, है ना? लिवर का फंक्शन क्या है? बाइल बनाना है। बहुत फंक्शन है लिवर की, देखेंगे वन बाय वन। सुनना ध्यान से। यहां से क्या बन रही है बेटा? यस, समझा रही है? डक्ट्स बन रही है, इनको बोलते हैं हेपेटिक डक्ट्स। क्या बोलते हैं बेटा? हेपेटिक डक्ट्स।
सुनना ध्यान, ये होगी राइट हेपेटिक डक्ट्स, क्या होगी, यस राइट हेपेटिक डक्ट, समझा रही है डक्ट्स। लिवर को बेटा हैपर भी बोलते हैं, लिवर इज आल्सो कॉल्ड हैपर, समझा रही नहीं आ रही। तो हेपेटिक डक्ट्स होगी राइट लोब की, राइट हेपेटिक डक्ट्स, लेफ्ट लोब की बेटा यस लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स है बेटा, समझा रही नहीं आ रही। राइट हेपेटिक डक्ट्स और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स दोनों मिलके क्या बनी, यस दोनों मिलके क्या बन गई, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट। दिस डक्ट इज, यस ये डक्ट कौन सी होगी, ये डक्ट कौन सी होगी, यस दिस इज कॉल्ड कॉमन हेपेटिक डक्ट, क्या होगी बेटा, कॉमन हेपेटिक डक्ट होगी, समझा रही है नहीं आ रही। ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है बेटा सुनना ध्यान से, यहाँ पे नीचे बेटा लीवर के पोस्टीरियर साइड पे होता है गॉल ब्लैडर, सुना सभी ने, सुना कि नहीं, इसकी डक्ट होती है बेटा, यस समझा रही नहीं आ रही। ये क्या होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज गॉल ब्लैडर, क्या है बेटा ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर की डक्ट को क्या बोलते हैं, दिस डक्ट इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट, डक्ट इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट कहाँ ओपन करती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट में, और क्या बन जाती है, यस दिस डक्ट इज कॉल्ड बाइल डक्ट, याद आ रहा है, दिस इज कॉल्ड बाइल डक्ट, समझा रही है नहीं आ रही, बहुत इजी है। कॉमन हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट कहाँ ओपन कर रही है, कॉमन हेपेटिक डक्ट में, तो क्या बन गई है, बाइल डक्ट बन गई, समझा रही है नहीं आ रही, इजी हो गया। तो यहाँ पे बेटा नेक्स्ट सुनना ध्यान से, बाइल डक्ट कहाँ ओपन करती है, यस हियर वी हैव, यहाँ पे क्या बेटा सी शेप्ड, यस हियर वी हैव सी शेप्ड, क्या होती है, यस here we have C shaped, yes here we have C shaped duodenum, समझा रही यारी, this is what duodenum, याद आ रहा नहीं यार, duodenum के इस कैविटी में क्या है, पैनक्रियास, समझा रही यारी। Here we have pancreas, leaf-like gland है, yes. Here we have pancreas है बेटा, सुनना ध्यान से, पहले भी कराया। पैनक्रियास की बेटा दो मेन डक्ट होती है, दो डक्ट्स होती है बेसिकली पैनक्रियास की, एक तो है बेटा मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, दिस इज कॉल्ड मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, समझा रही है। एक होती है बेटा असेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, वो जब पैनक्रियास करेंगे तब ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये बाइल डक्ट है जो, सुनना ध्यान से, बाइल डक्ट कहाँ ओपन करती है ये फर्दर, यस ये डक्ट कहाँ ओपन कर रही है, yes here we have मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, बाइल लीवर से बनके कहाँ आ गया, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट में आ गया, समझा रही कि नहीं आ रही। मेन पैनक्रियाटिक डक्ट से कहाँ जाएगा, यस दिस एम्पुला इज कॉल्ड, बताया था पहले भी, दिस इज एम्पुला, हेपेटो यस पैनक्रियाटिक एम्पुला, दिस इज कॉल्ड हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, एम्पुला ऑफ वेटर भी बोलते हैं इसको, और यस एम्पुला ऑफ वेटर, VATER, समझा रही नहीं आ रही, इजी होगा, समझा रही नहीं आ रही, ये किसी ओपन करता है, यस समझा रही है नहीं आ रही, बहुत इजी है। अब सुनना ध्यान से नेक्स्ट,
ये जो बाइल डक्ट है बेटा कहाँ ओपन कर रही है ये? दिस बाइल डक्ट ओपन्स इन मेल पेनिट्रेटिंग डक्ट। समझा रही नहीं यार? एट द ओपनिंग देयर इज प्रेजेंट अ स्फिंक्टर। याद है ओपनिंग में क्या प्रेजेंट है? एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, वॉल्व प्रेजेंट है। यस, हियर वी हैव स्फिंक्टर which guard the opening of bile duct in the pancreatic duct. Sphincter. समझा रही नहीं? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन याद करना। समझा रही नहीं? हियर वी हैव स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ये स्फिंक्टर क्या करता है मैंने बताया था। स्फिंक्टर क्या है? मसल्स है। समझा रही? जो डक्ट को क्या करते हैं? ओपन और क्लोज करते हैं। समझा रही है? नाउ हेपेटोपेनिक्रेटिक एम्पुला कहाँ ओपन कर रहा है? ड्यूडेनम में। समझा रही है? हियर दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय अनदर वॉल्व। यहां पे भी क्या है बेटा? यस, हियर वी हैव अनदर वॉल्व। समझा रही नहीं यारी? दिस ओपनिंग ऑफ हेपेटोपेनिक्रेटिक एम्पुला इन द ड्यूडेनम। समझा रही नहीं यारी? दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय अनदर वॉल्व व्हिच इज कॉल्ड स्फिंक्टर। यस, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। समझा रही है नहीं यार? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई एंड स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। याद कैसे रखोगे? देखो बाइल लिवर से बना, कहां जा रहा है? यहां जा रहा है कि नहीं जा रहा? सबसे पहले स्फिंक्टर कौन सा है? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। उसके बाद कौन सा स्फिंक्टर आ रहा है? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। सबसे पहले क्या आता है? बी आता है, ओ आता है। बी आ रहा है कि नहीं अल्फाबेट्स में? तो पहले स्फिंक्टर कौन सा होगा? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। याद रहेगा? उसके बाद वाला स्फिंक्टर कौन सा? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। याद कर लोगे? समझा रही क्लियर? पहले बी आ रहा है बेटा, पहले स्फिंक्टर ये आ रहा है, तो क्या होगा? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। दिस इज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। समझा रही है नहीं आ रही? पता लग रहा नहीं? पता लग रहा? हम लिवर पढ़ रहे हैं। ये तो बात की बेटा डक्ट्स की। समझा रही कि नहीं आ रही? किसी की बात कर ली हमने, डक्ट्स की बात कर ली। नेक्स्ट वी है इंटरनल स्ट्रक्चर। सुनना ध्यान से। ये तो बाहर से देखा कैसे दिखता लिवर, है ना? अब है बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर। सुनना ध्यान से। अब इसको काट के देखें कैसे लगे। इसकी क्या देख रही है? अब इंटर बाहर से तो ऐसे दिख रहा है, अब इसको काट के देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना? सुनना ध्यान से। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिवर। इंटरनल स्ट्रक्चर सुनना ध्यान से। इंटरनली सुनना बेटा ध्यान से। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज स्ट्रक्चरल यस एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड यस फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज क्या बोलते हैं उसको? हेपेटिक लोब्यूल्स। समझा रही है नहीं यारी? क्या बोलते हैं बेटा? हेपेटिक लोब्यूल्स बोलते हैं। समझा रही है नहीं यारी? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज हेपेटिक लोब्यूल्स। सुनना ध्यान से, एक्सप्लेन करता हूं। जैसे वॉल है बेटा, वॉल है कि नहीं? वॉल का यूनिट क्या होता है? ब्रिक। वॉल का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? ब्रिक है ना? पर वॉल को तो क्या किया हुआ? ऊपर से प्लास्टर किया हुआ, पेंट किया हुआ, ब्रिक्स तो दिखनी नहीं। समझा रहे कि नहीं यारी? उसी तरह से इसको तो प्लास्टर किया हुआ बाहर से, पेंट किया हुआ बाहर से। समझा रही है? तो अंदर इसके क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? बाहर से तो दिखेगा नहीं। समझा रही कि नहीं यारी? जैसे ब्रिक्स नहीं दिख रही क्योंकि प्लास्टर किया हुआ, पेंट किया हुआ। समझा रही कि नहीं यारी? तो उसी तरह से बेटा ये जो लिवर है इसके अंदर क्या है? समझा रही कि नहीं यारी? इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? जैसे वॉल का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? ब्रिक। वैसे इंटरनली लिवर का स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो फंक्शनल यूनिट है, जो उसको क्या बोलते हैं? हेपेटिक लोब्यूल्स बोलते हैं। समझा रही है नहीं यारी? ये होगा बाहर से दिखा नहीं, काटना पड़ेगा इसको। जब इसको काटते हैं बेटा तो क्या दिखता है? जैसे वॉल को जब काटते हैं तो क्या देखेंगी? ब्रिक्स दिखेंगी। उसी तरह से जब लिवर को काटते हैं तो क्या दिखता है? यस, तो हमें क्या दिखते हैं बेटा? ऐसे सर्कल दिखते हैं, राउंडेड फॉलिकल्स दिखते हैं, लोब्यूल्स दिखते हैं बेटा राउंड। एक ड्रॉ कर ले, और बहुत है। समझा रही नहीं? चारों तरफ क्या है इसके? हेपेटिक लोब्यूल्स है। समझा रही नहीं है?
यहाँ पे भी हेपेटिक लोब्यूल है, यहाँ पे भी हेपेटिक लोब्यूल है, यहाँ पे भी हेपेटिक लोब्यूल है, इसके चारों तरफ क्या है, हेपेटिक लोब्यूल है। समझा रही कि नहीं आ रही? जैसे हम वॉल को क्या काटना शुरू कर दो तो क्या निकल आएंगे अंदर, ब्रिक्स निकल आएंगी। ब्रिक्स यूनिट है ना वॉल का। उसी तरह से जब लीवर को काटते हैं तो क्या दिखता है, लिवर की ब्रिक्स कौन सी है, हेपेटिक लोब्यूल। तो हमें ये ऐसे राउंडेड लोब्यूल दिखने शुरू हो जाते हैं चारों तरफ। यस, ऑल अराउंड क्या दिखते हैं ऐसे, हेपेटिक लोब्यूल दिखते हैं। समझा रही कि नहीं आ रही? एक ड्रॉ कर लें, सुनना ध्यान से। दिस इज हेपेटिक लोब्यूल, दिस इज व्हाट कॉल्ड हेपेटिक लोब्यूल्स। एक ड्रॉ करते हैं हेपेटिक लोब्यूल। समझा रही कि एनाटॉमी जो सिलेबस में बेटा वही पढ़नी है। समझा रही कि नहीं आ रही? फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको, जो सिलेबस में वही पढ़ना है, जो सिलेबस में नहीं है उसको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आइडिया लग रहा है? हेपेटिक लोब्यूल है ये, हेपेटिक लोब्यूल है बेटा जो। समझा रही नहीं आ रही? इट इज कवर्ड बाय, यस, इट इज फर्दर कवर्ड बाय अ शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसके चारों तरफ क्या है बेटा, यस, here we have a sheath of connective tissue. This sheath is called, इस sheath को क्या बोलते हैं बेटा, यस, Gleason's capsule। क्या बोलते हैं, Gleason's capsule बोलते हैं। समझा रही या नहीं आ रही? पता लग रहा नहीं पता लग रहा बेटा? Gleason's capsule क्या है, शीथ है कनेक्टिव टिश्यू which cover hepatic lobules। समझा रहे कि नहीं? which is hepatic, जो ग्लिसन कैप्सूल है क्या, a sheath है connective tissue, it is a sheath of, yes, sheath of connective tissue, yes, which covers the hepatic, yes, which cover the hepatic, yes, hepatic lobules. This Gleason's capsule is the characteristic feature of mammalian liver. This Gleason's capsule is, सुनना ध्यान से, this is characteristic feature of, बहुत important है, characteristic feature of, yes, feature of mammalian लिवर। समझा रही कि नहीं आ रही? लिवर तो बेटा फिश में भी होता है, लिवर एम्फीबियन में भी होता है, रेप्टाइल्स में भी होता है, बर्ड्स में भी होता है। समझा रही कि नहीं आ रही? पता लग रहा नहीं लग रहा? तो ये ग्लीसन कैप्सूल कहाँ मिलेगा, सिर्फ मैमेलियन लिवर में ही मिलेगा। समझा रही कि नहीं आ रही? जैसे क्वेश्चन आ गया, ग्लीसन कैप्सूल इज फाउंड इन, कहाँ पे आएगा, आंसर क्या करना है, क्वेश्चन आ गया, यस, हियर वी हैव Gleason's capsule is found in the liver of, yes, A ऑप्शन आ गया लेबियो, B ऑप्शन आ गया फ्रॉग, C ऑप्शन आ गई लिजर्ड, वॉल लिजर्ड, D ऑप्शन आ गया रैट। D ऑप्शन क्या आ गया, रैट आ गया। तो आंसर क्या बन गया? इनमें से मैमल देखो कौन सा, मैमल कौन है, रैट। तो आंसर क्या बन गया, रैट। इसका मतलब ये नहीं है फिश का लिवर पढ़ना शुरू कर दो। लेबियो क्या होती है, फिश, फ्रॉग एम्फीबियन है, ये क्या है, लिजर्ड क्या है, रेप्टाइल है। तो आंसर क्या बन गया, रैट बन गया कि नहीं? समझा रही या नहीं आ रही? हमने चार ऑप्शन में देखना क्या, अभी मैमल कौन है, जो भी लिखा है मैमल उसको आंसर कर देना। समझा रही या नहीं आ रही? आइडिया लग रहा नहीं लग रहा? इजी है। ये जो ग्लीसन कैप्सूल है बेटा, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन लिवर। सिर्फ मैमल्स में मिलता और कहीं नहीं मिलता। समझा रही नहीं आ रही? तब सुनना ध्यान से। आइडिया हो गया? सुनना। ये जो हेपेटिक लोब्यूल है ये क्या है, ये जैसे वॉल की ब्रिक है, ये लीवर की क्या है, ब्रिक है। समझा रही नहीं? लिवर का क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। लिवर का क्या है, ये फंक्शनल यूनिट भी है। समझा रही कि नहीं? सुनना ध्यान से। इसके सेंटर में क्या होता है बेटा, यस, इसके सेंटर में क्या होता है, हेपेटिक वेन होती है, ब्रांच होती है बेसिकली हेपेटिक वेन की। क्या है एग्जैक्टली, ब्रांच होती है हेपेटिक वेन की। हियर इज अ ब्रांच ऑफ हेपेटिक, यस, हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन तो पता है ना, एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है, क्या है, वेन है। इसको हम देख कैसे रहे, टीएस है, ऐसे देख रहे। समझा रही नहीं आ रही? पता लग रहा नहीं पता लग रहा?
समझा रही है नहीं, ऐसे लिखेगा वेन है, ब्रांच है वेन की, समझा रही है नहीं यार, सेंटर में बिल्कुल ब्लड सप्लाई होती है, वेन होती है, समझा रही है नहीं यार, ब्रांच है हेपेटिक वेन की, समझा रही है नहीं, इजी हो गया। नाउ लिवर किसका बना है, सेल्स का बना है ना, सेल्स कौन से, हेपेटोसाइट्स, सेल्स को क्या बोल देते हैं, लिवर के जो सेल्स है बेटा, सुनना ध्यान से, लिवर के सेल्स को क्या बोलते हैं, यस हेपेटोसाइट्स, लिवर सेल्स, समझा रहे नहीं यार। तो जो हेपेटोसाइट्स है, जो बेटा हेपेटोसाइट्स है, दे आर अरेंज्ड लाइक कॉर्ड्स, समझा रही नहीं यार, ऑल अराउंड ऐसे, समझा रही नहीं यार, पता लग रहा है ये क्या है, सुनना ध्यान से, 3 डायमेंशनल है स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल है ना, बोर्ड क्या है 2 डायमेंशनल, इसमें तो 3 डायमेंशनल पिक्चर नहीं बन सकती, अब हम व्यू बना दें। ये क्या है बेटा, यस दिस इज व्हाट ब्रांच ऑफ हेपेटिक वेन, इसको बाहर निकाल दिया, इसको हमने ऐसे बाहर निकाल लिया, समझा रही थी। और यहाँ पे क्या लगी है, कॉर्ड्स है, क्या लगी है बेटा यहाँ से, दीज आर कॉर्ड्स, कॉर्ड्स ऑफ व्हाट, कॉर्ड्स ऑफ हेपेटोसाइट्स, समझा रही है नहीं आ रही, पता लग रहा है। यहाँ पे क्या है बेटा, यस हियर वी हैव कॉर्ड्स ऑफ यस हेपेटोसाइट्स, समझा रही है नहीं आ रही। तो इन बिटवीन कॉर्ड्स बता दो थोड़ी बहुत, यस ऑल अराउंड है, यस समझा रही नहीं आ रही, ऑल अराउंड है, यहां पे भी समझा रही है, तो लग रहा नहीं, पता लग रहा, इजी हो गया। तो इन बिटवीन दी कॉर्ड्स स्पेस है कि नहीं, खाली स्पेस है, इसको बोलते हैं साइनोसॉइड, क्या बोल देते हैं बेटा, साइनोसॉइड्स, खाली कहाँ है जो एम्प्टी स्पेस है, जो इसको क्या बोलते हैं बेटा, साइनोसॉइड्स बोल देते हैं, समझा रही है नहीं आ रही। लिवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो बेटा, उसको क्या बोलते हैं, हेपेटिक लोब्यूल, क्या बोलते हैं, हेपेटिक लोब्यूल। इसमें हेपेटिक लोब्यूल में क्या होता है, हेपेटोसाइट्स आर अरेंज्ड इन कॉर्ड्स, अरेंज्ड इन कॉर्ड से अरेंज होते हैं, समझा रही नहीं यानी, पता लगा। लिवर के अंदर आप सुनना ध्यान से, लिवर में बेटा कुफर सेल्स भी होते हैं, क्या होते हैं, KUPFFER, कुफर सेल्स। कुफर सेल्स क्या होते हैं बेटा, फैगोसाइटोटिक सेल्स है, फैगोसाइटोसिस मींस यस फैगोसाइटोटिक सेल्स है, समझा रही क्लियरली। देन फैगोसाइटोसिस मींस मार के खा जाना किसी, सेल ईटिंग, समझा रही है, फैगोसाइटोसिस मींस सेल ईटिंग, किसी को खा जाना। ये कुफर सेल्स क्या करते हैं, दे ईट, यस दे ईट worn out RBCs, WBCs and bacteria etc. समझा रहे कि नहीं यारी, पता लग रहा है। हर एक सेल का लाइफ स्पैन है बेटा, आरबीसी का भी लाइफ स्पैन है, डब्ल्यूबीसी का भी लाइफ स्पैन है। जब लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गया तो आरबीसी के क्या होगा, उसकी फैगोसाइटोसिस हो जाएगी। कौन करेगा फैगोसाइटोसिस, कुफर सेल्स। कुफर सेल्स कहाँ होते हैं, लिवर में होते हैं। समझा रही है नहीं यारी, पता लग रहा है नहीं लग रहा, दिस इज लिवर। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, लिवर। सबसे पहले लोकेशन समझा रही, फिर है बेटा डक्ट्स है, बाहर से कैसे दिख रहा है स्ट्रक्चर, और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। इंटरनल स्ट्रक्चर में और भी बहुत कुछ है ना, अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स आर हियर इन दी हेपेटिक लोब्यूल्स। को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें हेरिंग कनाल होती है, पेरिसाइनोसॉइडल स्पेस ऑफ डिसे होता है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो कभी नहीं आएगा। समझा रही है कि नहीं आ रही, जो सिलेबस में है बेटा वही पढ़ना है। समझा रही, करा तो मैं रिसर्च दूंगा इस पे, है ना, उसकी जरूरत ही नहीं है। समझा रही है कि नहीं आ रही, मैं तो इस पर रिसर्च करा दूंगा, 2 घंटे और लगा दूंगा इस पे, पर उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। व्हाट वी हैव, यही हमारे सिलेबस में, यही याद रखना। समझा रही है नहीं आ रही, पता लग रहा है। बाइल कौन बना रहा है, हेपेटिक सेल्स। ये जो हेपेटोसाइट्स है ये क्या बना रहे हैं, बाइल बना रहे हैं। समझा रही है। अब एनाटॉमी में तो पूरा फ्लो है, भी बाइल बन के कहाँ जाएगा, फिर उससे बाद कहाँ जाएगा, फिर नेक्स्ट डक्ट में कौन कैसे जाएगा, यहाँ तक कैसे पहुंचेगा, उसकी जरूरत नहीं है। समझा रही कि नहीं यार, हमारे सिलेबस में जितना उतना ही पढ़ना है। पता लग गया, नहीं पता लग गया, इजी होगा। अब है बेटा अब है यहाँ इसमें ब्लड सप्लाई, सुनना ध्यान से, तब कर दूं, यस। नेक्स्ट वी हैव ब्लड सप्लाई।
समझा रही है? जो सिलेबस में है बेटा वही पढ़ना है ना, जो सिलेबस में ही नहीं है उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। समझा रही है? क्यों नहीं जरूरत पढ़ने की ज़्यादा? क्यों नहीं? क्योंकि रिटेन नहीं रहता, लास्ट में जाके इतना रिटेन ही नहीं रहेगा। समझा रही नहीं आ रही? जो याद रखने वाली बात है वो याद नहीं रहेगी। समझा रही नहीं आ रही? ऐसे हो गया मतलब स्ट्रेट टू सिलेबस, जो सिलेबस में वही करता है ना। तो नेक्स्ट वी हैव ब्लड सप्लाई, नेक्स्ट वी हैव ब्लड सप्लाई। थोड़ा बहुत पढ़ा होगा बेटा, ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा लोअर क्लासेस में, पढ़ा होना चाहिए थोड़ा। चलो मैं ड्रॉ करता हूँ, सपोज हाइपोथेटिकली बना रहा हूँ। सपोज ये हार्ट है, सुनना ध्यान से, दिस इज हार्ट। समझा रही कि नहीं? हार्ट से क्या बनी बेटा? एयोटा, पता है कि नहीं? आर्टरी और वेन। हाइपोथेटिकली बना देता हूँ, समझा जाएगा बड़ी सी। यहाँ क्या है बेटा? वेन। आर्टरी और वेन में डिफरेंस क्या होता है? ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन्स, ये क्या होगी? आर्टरी। जो ब्लड लेके आ रही है हार्ट में उसको क्या बोलते हैं? वेन। समझा रही है नहीं यार? ये क्या होगी? यस, ये क्या होगी बेटा? वेन होगी। ये क्या होगी? आर्टरी होगी। समझा रही है नहीं यार? पता लग रहा नहीं? पता लग रहा? अयोटा बेसिकली, सुनना ध्यान से। इसमें क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझा रही है नहीं यार? इसमें क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसमें क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझा रही है? सुनना ध्यान से। नेक्स्ट भी है, एयोटा से बनती है बेटा फर्दर ब्लड वेसल्स बनती है। सपोज ये लीवर है, यस, समझा रही है? इससे आसान इजी मेथड ही नहीं है पढ़ने। दिस इज व्हाट? दिस इज लीवर। समझा रही नहीं है? ऐसे ब्लड फ्लो हो रहा है। समझा रही नहीं आ रही? लिवर को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है उसको बोलते हैं हेपेटिक आर्टरी। क्या बोलते हैं? हेपेटिक आर्टरी। ये क्या होगी? हेपेटिक वेन। समझा रही नहीं आ रही? दिस वेसल इज हेपेटिक आर्टरी, दिस वेसल इज हेपेटिक वेन। वेन वेन में ओपन कर रही है, आर्टरी आर्टरी से बन रही है। यहां से क्या आ रहा है? यस, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझा रही नहीं आ रही? सपोज हियर वी हैव इंटेस्टाइन। हाइपोथेटिकली बनाया, आपको इजीली समझ आ जाएगा ज्यादा। Here we have suppose intestine। समझा रही है नहीं आ रही? यहाँ से ब्लड जा रहा है इंटेस्टाइन को, यहाँ से इधर आ रहा है। समझ रहा नहीं? तो लग रहा है ये आर्टरी होगी, ये वेन होगी। यहाँ से क्या जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझा रही नहीं? अब क्या होगा? सुनना ध्यान से। इंटेस्टाइन है जो बेटा, वो लीवर से कनेक्टेड होती है थ्रू अ ब्लड वेसल। दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड द हेपेटिक पोर्टल वेन। ये पोर्टल वेन है। पोर्टल वेन क्या करती है? पोर्टल वेन दो ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करती है। यूजली ऐसे नहीं होता। समझा रही नहीं आ रही? ऐसे होता नहीं यूजली। ब्लड कैसे फ्लो करता है? हार्ट टू ऑर्गन्स, ऑर्गन टू हार्ट। ऑर्गन टू ऑर्गन ब्लड सप्लाई नहीं होती। समझा रही है नहीं आ रही? यूजली ऐसे होता नहीं। हमारी बॉडी में बस 2-3 जगह ही ऐसी जहाँ क्या होता है? पोर्टल सिस्टम चलता है। समझा रही है नहीं आ रही? पता लग रहा है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ज्यादा करेंगे डिटेल। समझा रही नहीं? आइडिया होगा नहीं होगा? ऑर्गन टू ऑर्गन ब्लड सप्लाई नहीं होती। हार्ट टू ऑर्गन, ऑर्गन टू हार्ट, हार्ट टू ऑर्गन, ऑर्गन टू हार्ट, ऑर्गन टू ऑर्गन ब्लड सप्लाई नहीं होती। समझा रही कि नहीं आ रही? तो हमारी जो इंटेस्टाइन है ये किसके साथ कनेक्टेड है? लिवर के साथ, थ्रू पोर्टल, थ्रू अ ब्लड वेसल। दैट ब्लड वेसल इज कॉल्ड पोर्टल वेन। क्योंकि लिवर को जा रही है, क्या बोलती है? हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन से क्या जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या जा रहा है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। फायदा क्या है इसका? फायदा क्या है बेटा? सुनना ध्यान से। सपोज इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो रही है कि नहीं? डाइजेशन हो रही है। दिस ब्लड वेसल कैरी न्यूट्रिएंट्स। ये जो ब्लड वेसल है ये क्या कैरी करती है? एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स कैरी करती है। सपोज मेरे को भूख तो थी 1 रोटी की, मैंने खा ली 4। समझा रही है कि नहीं आ रही? तो क्या होगा? जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो कहाँ जाएगा? लिवर में, थ्रू पोर्टल वेन। समझा रही है नहीं आ रही? मेरे को भूख तो थी बेटा 1 रोटी की, चाहिए तो मेरे को एक चपाती थी, मैंने खा ली कितनी चपाती? 4। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो बन गया
डाइजेस्ट हो गया, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो बना वो कहाँ जाएगा, लीवर में, थ्रू पोर्टल वेन। एक्स्ट्रा ग्लूकोज है जो न्यूट्रिएंट्स है जो वो लीवर में जाके क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। जैसे ग्लूकोज है वो स्टोर हो जाएगा किस फॉर्म में, पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। समझा रही कि नहीं आ रही? तो इसकी इंपॉर्टेंस है, पता लग रहा, नहीं पता लग रहा, आइडिया हो गया नहीं हो गया? तो लिवर को जो ब्लड सप्लाई है दैट कम्स फ्रॉम टू सोर्सेस, फर्स्ट फ्रॉम हेपेटिक आर्टरी, इससे क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड सेकेंड इज फ्रॉम पोर्टल वेन विच इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल वेन। दिस वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कोई बात नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये साथ साथ क्या लेके आ रहा है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स लेके आ रहा है जिसको लीवर क्या करता है, स्टोर कर लेता है। समझ आ रही है नहीं आ रही? इजी हो गया? तो ये तो है बेटा लिवर का स्ट्रक्चर, लोकेशन, एनाटॉमी, है ना? इजी हो गया? ब्लड सप्लाई है। नेक्स्ट है बेटा लिवर का फंक्शन। इसके बाद क्या पढ़ना है, लिवर काम क्या करता है, फंक्शंस ऑफ लिवर, ठीक हो? वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक होगा? पहले आपने इतना ही पढ़ना है अच्छी तरह से। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो मेरे को पूछ लेना बेटा, फोन कर लेना है, मैसेज कर देना है ना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर फोन कर लोगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा डाउट्स, ठीक है बेटा? तो अच्छी तरह से पढ़ना है, कम नहीं पढ़ना, बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना, है ना? जो जितना सिलेबस में उतना ही पढ़ना है ना? दिस विल सॉल्व आवर पर्पस, ठीक है? चलो ओके बेटा, थैंक यू।